हेलो एवन फिर टॉपिक अपने चल रहा सी वैक्टर का ते अज के लैक्चर च राजे आपां बेटा प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर फाइंड करना सीखांगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स बच्चों बेटा जदों भी दो वैक्टर की प्रोडक्ट करनी है ध्यान नाल सुनो बच्चों तो असीं दो टाइप की प्रोडक्ट पढ़नी है बेटा। एक है स्केलर प्रोडक्ट दूसरी है बेटा वैक्टर प्रोडक्ट। बच्चों आज दे लैक्चर च आपां स्केलर प्रोडक्ट बारे पढ़ांगे। बच्चों आज दे लैक्चर च बेटा आपां स्केलर प्रोडक्ट बारे पढ़ांगे। स्केलर प्रोडक्ट नूं बेटा असीं डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं बेटा। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर बेटा दो वैक्टर की प्रोडक्ट होएगी ते प्रोडक्ट करन तो बाद साडे कोल एक स्केलर क्वांटिटी आऊगी बेटा। ये दो वैक्टर्स की प्रोडक्ट होएगी ते प्रोडक्ट करन तो बाद अपने पास एक स्केलर क्वांटिटी आऊगी बेटा। देखो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर एक किस इक्वल होंगे बच्चों बेटा ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। पूरे थीटा की होएगा बेटा दोनों वैक्टर्स दे विच एंगल हुंदा है बेटा। थीटा की होएगा बेटा दो वैक्टर्स दे विच जो एंगल है बच्चों। एक गल ध्यान रखियो बेटा जदों भी दो वैक्टर्स दे विच असीं एंगल लेना है या तो दोनों वैक्टर बेटा बाहर नूं निकलने चाहिए ने या दोनों अंदर नूं आने चाहिए ने बेटा। लेट्स सपोज कर लो मैं कह रहा आ एंगल 60 डिग्री है। हुण जे मैं पूछा कि आ दो वैक्टर दे विच कितना एंगल है बेटा तुसी एंगल 60 नहीं कहोगे बेटा क्योंकि आ वैक्टर तो बाहर निकल रहे ये अंदर नूं आ रहा बेटा। उस पॉइंट पर तुसी करने अगे प्रोड्यूस कर लो तुसी आ एंगल लोगे वैक्टर्स दे विच कितना आएगा ये 120 डिग्री बेटा। जदों भी दो वैक्टर्स दे विच एंगल लेना है या तो दोनों वैक्टर अंदर नूं आण या दोनों बाहर नूं जाण बेटा। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इत्थे थीटा की हो गया बेटा दोनों वैक्टर्स दे विच एंगल हो गया बेटा। गल ध्यान नाल सुनो बेटा जेकर थीटा 90 डिग्री होएगा तो दोनों वैक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी बेटा 0 आएगी। इफ थीटा ग्रेटर देन 90 होवे ऑब्ट्यूस एंगल होवे तो कॉस थीटा नेगेटिव हो जाऊगा डॉट प्रोडक्ट क्या होगी बेटा नेगेटिव आऊगी बेटा। उल्टी क्वेश्चन आ जाता है कि डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है तो थीटा किस तरह एंगल होएगा। जो थीटा लेस देन 90 है बेटा एक्यूट एंगल है बेटा तो कॉस पॉजिटिव होंगे बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी बेटा। तो जरूर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी बेटा पॉजिटिव। बच्चों ध्यान ना सुनो जे मैं पूछा आई कैप डॉट जे कैप दी वैल्यू कितनी होगी बेटा। आई कैप एक वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर। जे कैप एक वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर बेटा। दोनों च एंगल की हो गया 90 डिग्री एक तरह एक्स एक्सिस करते वाई एक्सिस नूं तो कॉस 90 क्या होंगे बेटा 0 तो आई कैप डॉट जे कैप 0 होंगे बेटा। ऐ बेटा जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप इसकी वैल्यू क्या होंगी है बेटा 0 के इक्वल बेटा। हाँ जे मैं गल करा आई कैप डॉट आई कैप
आई कैप डॉट आई कैप की आऊगा बेटा आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस किन्ने एंगल आऊगा 0 डिग्री बेटा एक सेम दो ए वैक्टर ते ए वैक्टर एंगल 0 होंगे बेटा यूनिट वैक्टर है तो इसका कितना मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 1 cos 0 1 कितना आ गया बच्चों 1। तो उसे रिजल्ट याद रखना है बेटा कि आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप के कैप डॉट के कैप की वैल्यू क्या होंगी हमेशा 1 बट आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप या के कैप डॉट आई कैप की वैल्यू क्या होंगी है बेटा 0। बेटा कुछ प्रॉपर्टीज आप डिस्कस करते हैं ध्यान ना सुनो। सब तो पहला बेटा जो डॉट प्रोडक्ट होंगी है ना बेटा एक कॉम्यूटेटिव होंगी है चाहे ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर काट लो बेटा चाहे तुम बेटा बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर की वैल्यू काट लो सेम आएगी बेटा। डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव बच्चों ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर या बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर दोनों सेम होंगे बेटा। नेक्स्ट सुनो ध्यान बेटा मान लो ए वैक्टर गिवन है A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप रिजॉल्व पार्ट देता है बेटा B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट बेटा एसोसिएटिव भी होंगी है इवन की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर दी है जिमें ए डॉट बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर किस इक्वल होंगे बेटा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा। हुण जे आपां दोहां दी डॉट प्रोडक्ट करनी है बेटा तो वैसे भी हुण देखो ए दी डॉट ए दे नाल फिर ए दी डॉट ए दे नाल फिर ए दी डॉट ए दे नाल बेटा पर वही आई कैप डॉट जे कैप 0 आई कैप डॉट के कैप 0 सिर्फ आ दोहां दी डॉट होए कर दी है बेटा। तो एक्चुअल च बस सिंपली सुन लो जे वैक्टर रिजॉल्व पार्ट च ने तो डॉट प्रोडक्ट किवें हुंदी है बेटा आई वाले आपस मल्टीप्लाई कर दो कोफिशिएंट जे वाले आपस कर दो मल्टीप्लाई के वाले कोफिशिएंट आपस कर दो मल्टीप्लाई। तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर किस इक्वल होंगे बेटा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 दे बेटा ए दोनों की आपस डॉट प्रोडक्ट होएगी आ दो दी आपस होएगी ये आपस होएगी प्रोडक्ट होगी सॉरी A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 सब तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा जो मैं यूज करना है कुछ मोस्टली वैक्टर इसी फॉर्म जितने होंगे बेटा ठीक है जी मैं कहूँगा ए वैक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप 4 के कैप बी वैक्टर है 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप असी बेटा इन्हों की डॉट प्रोडक्ट पता करनी है तो बस की होएगा 2 इंटू 3 6 प्लस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 6 माइनस 6 माइनस 4 तो किस इक्वल बेटा है -4 के इक्वल होगा। तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कितना आएगा बेटा -4 बच्चों ठीक है। सब तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो मैं यूज करना है बच्चों। उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा बच्चों कदे भी वैक्टर दा स्क्वायर लिखा हुआ है मान लो ए वैक्टर दा स्क्वायर और किसी वैक्टर दे स्क्वायर तो मतलब होंगे ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर। हुण जे मैं देखा ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर की आऊगा ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड cos 0 जो डेफिनेशन है cos 0 क्या होंगे 1 दैट मीन्स क्या होगा ए वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर। तो कदे भी वैक्टर दा स्क्वायर पाया हुआ है या उहदे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर पाया हुआ है बोथ आर सेम थिंग्स बेटा वैक्टर दा स्क्वायर या उससे बेटा मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर बच्चों दोनों चीज़ां बिल्कुल क्या होंगियां सेम होंगियां बेटा। उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा
मान लो ए ते बी बेटा नॉन जीरो वैक्टर ने, उन्हों की डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो इसका मतलब की होएगा कि वो वैक्टर्स की होंगे बेटा परपेंडिकुलर होंगे। जेकर ए ते बी मेरे को नॉन जीरो वैक्टर ने, उन्हों की डॉट प्रोडक्ट बेटा जीरो आ जाए तो इसका मतलब की होएगा बेटा कि जो थीटा की होएगा 90 डिग्री, दैट इज वैक्टर की होंगे बेटा आपस दे विच परपेंडिकुलर होंगे बेटा। तो वैक्टर्स की होंगे बेटा परपेंडिकुलर बच्चों। उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा प्लीज बच्चों, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, जिस कारण उरे सारिया आइडेंटिटीज एज यूज होंदियां नहीं। हुण जे मैं पूछा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दा स्क्वेयर, वैसा आ चीज है, जब आप प्रॉपर गल करिए बेटा आ चीज होगी बेटा। हुण वही ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर दा स्क्वेयर, फिर बेटा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, फिर बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, फिर बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर दा स्क्वेयर। तो क्या होगा ए वैक्टर दा स्क्वेयर, बी वैक्टर दा स्क्वेयर, ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, ये दोनों सेम ने, तो 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर हो जाएगा। तो मैं तो डायरेक्ट इत्थे ही आया करूंगा, उरे सारी आइडेंटिटीज एज सच एप्लीकेबल ने। बस क्या होगा जिमें ए प्लस बी का स्क्वेयर सी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, बस और एक तो वैक्टर का साइन पाना है, जिथे प्रोडक्ट होएगी विचकार की पाना उत्थे डॉट पाना है बेटा। पूरे सारी आइडेंटिटीज जी मैं पूछा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर बेटा, ए वैक्टर का स्क्वेयर माइनस क्या होगा बेटा ये बी वैक्टर का स्क्वेयर, ए वैक्टर का स्क्वेयर माइनस बेटा बी वैक्टर का स्क्वेयर, ये इक्वल होगा बच्चों। वही लग गया फॉर्मूला बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बेटा, वही सेम फॉर्मूला यूज हो गया बेटा। ठीक है बेटा, एक और दोबारा सुन लो सारा बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दे विच असी दो टाइप दी प्रोडक्ट पढ़ांगे वैक्टर्स दी, डॉट प्रोडक्ट बेटा, डॉट प्रोडक्ट जिन्हों असी स्केलर प्रोडक्ट ही बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करने तो बाद एक स्केलर क्वांटिटी आती है। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ांगे उस क्रॉस का साइन होएगा, उस प्रोडक्ट करने तो बाद एक वैक्टर क्वांटिटी आऊगी बेटा। ठीक है बेटा, तो हम ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर क्या होता है, ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, वो थीटा की होंगे दो वैक्टर्स दे विच एंगल बच्चों। जे थीटा 90 है कॉस 90 जीरो होंगे बेटा, डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाएगी। थीटा अबट्यूस है तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आऊगी, थीटा एक्यूट है तो डॉट प्रोडक्ट बेटा पॉजिटिव आऊगी बच्चों। बेटा आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप की होगा एक तरह का अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, जे कैप अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर बेटा। तो चाहे एंगल 90 नहीं हो गया, तो आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप सब क्या होंगे बेटा जीरो। बेटा आई कैप डॉट आई कैप ये 1 होएगा बेटा, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर दिया बेटा। हुण मान लो ए वैक्टर आ दिता है, बी वैक्टर आ दिता है बेटा, रिजोल्व पार्ट डॉट प्रोडक्ट किवें करनी हुंदी है, आई वाले दे कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दियो, जे कैप दे कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दियो, के कैप दे कोएफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई कर दियो बेटा। कदे भी वैक्टर दा स्क्वायर लिखा हुआ है क्या होगा, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर, एक क्या आ जाएगा बेटा ए वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर। क्यों, वही ए दा मोड cos 0, तो वैक्टर दा स्क्वायर उहदे मोड दा स्क्वायर सेम चीज है बेटा। बेटा जे नॉन जीरो वैक्टर दी डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रही है, ये उदी पॉसिबल है जे आ जीरो होएगा, दैट मीन्स थीटा की होएगा 90 डिग्री। ये सारी आइडेंटिटीज बेटा
ਐਸ ਸੱਚ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਇਡੈਂਟੀਜ਼ बेटा a प्लस b ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲ ਸਕੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਵੇਂ a ਵੈਕਟਰ ਪਲਸ b ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ बेटा क्यों कारण क्योंकि सर प्रोडक्ट की सी उरे कॉम्यूटेटिव सी होर सुन लो बेटा मान लो 2a वैक्टर दी डॉट करनी है 3b वैक्टर ना देखो डॉट वैक्टर वैक्टर दी होनी है ये तो मुरे स्केलर पे ने स्केलर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 इंटू 3 6 इन्हों लिख सकते हो a वैक्टर डॉट b वैक्टर यानी लिख दो कल 3 6a वैक्टर डॉट बी वैक्टर यहां लिख दो ए वैक्टर डॉट 6 बी वैक्टर मतलब ऐसा मतलब मेन तो चीज है कि 2 ते 3 तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे डॉट किस हो जाएगी बेटा वैक्टर के बीच अच्छा बहुत यूज करता है बेटा हुण जे कदे भी दो वैक्टर्स दे विच एंगल फाइंड करना होवे तो ਅਸੀਂ यूज करेंगे फॉर्मूला ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर अपॉन ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड जे कदे भी असी दो वैक्टर्स दे विच एंगल फाइंड करना होवे तां की आऊगा दोनां दी डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड लो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते आपां बच्चों ध्यान नाल सुनियो बेटा ए वैक्टर गिवन है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बी वैक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है कहते ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर फाइंड करना है तो बहुत ईजी है बेटा आई दे कोफिशिएंट दी आपस प्रोडक्ट हो जाएगी 6 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6 क्या आ गया बेटा माइनस 3 दे इक्वल बच्चों तो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर किस इक्वल आ गया बेटा माइनस 3 दे इक्वल बच्चों मैं कल क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है बेटा कल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ए वैक्टर गिवन है बी वैक्टर गिवन है एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर विल बी 90 डिग्री एक्यूट ऑब्ट्यूज नॉन ऑफ दिस बेटा तो क्लियर बेटा डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आई है तो जरूर एंगल की होएगा ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच बेटा ग्रेटर देन 90 दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल होएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा कहते ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर 3 दे इक्वल है तो उसी एंगल पता करना है बच्चों ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच बेटा फाइंड द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर बच्चों तो किससे करना है ध्यान ना सुनो बेटा बच्चों सानू पता ही है देखो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर दिता होया 3 दे इक्वल ये हुंदा किस इक्वल है बेटा ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड cos थीटा ये किस इक्वल आ गया बेटा 3 दे लो बेटा ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड √3 बी दा बेटा 2 cos थीटा किस इक्वल आ गया 3 दे यू कैन से cos थीटा किस इक्वल हो बेटा बेटा 3 अपॉन 2 √3 बेटा मतलब cos थीटा कितना आ गया √3/2 दैट मीन्स थीटा किस इक्वल होगा बेटा 30 डिग्री दे विच तो थीटा किस इक्वल होगा 30 डिग्री बेटा देखो cos थीटा कितना आ गया 3 अपॉन 2 √3 बेटा 3/√3 अपॉन 2 दैट मीन्स थीटा किस इक्वल होगा बच्चों 30 डिग्री बेटा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की है बेटा कहते एक्स वैक्टर दा मैग्नीट्यूड फाइंड करो इफ ए वैक्टर इज ए यूनिट वैक्टर एंड इन्हां दोवां दी डॉट प्रोडक्ट 12 दी हुई है बेटा ए वैक्टर इज ए यूनिट वैक्टर
तो इन्हां दी बेटा जो डॉट प्रोडक्ट है वो 12 है बच्चों। बेटा तुसी करना है, ध्यान ना सुनो, देखो एक्स वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट एक्स वैक्टर माइनस ए वैक्टर 12 है। और एक क्लियर है बेटा, आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर कोई वैक्टर्स माइनस बी स्क्वेयर दैट इज ए वैक्टर दा स्क्वेयर। पर आप डिस्कस किया सी बेटा वैक्टर दे स्क्वेयर तो मतलब की हुंदा है उसदे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर, उसदे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर। हुण बच्चों कहंदे ए वैक्टर एक यूनिट वैक्टर है, इसका मतलब गिवन है कि ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों। इसका मतलब की गिवन है कि ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 1 है बच्चों। तो एक्स वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर माइनस 1 एक कितना आ जाओ बेटा 12। यू कैन से कि एक्स वैक्टर दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर कितना आ गया 13 बेटा। तो समझो एक्स वैक्टर दा कितना हो बेटा मैग्नीट्यूड अंडर रूट 13। एक्स वैक्टर दा मैग्नीट्यूड कितना आ गया बेटा अंडर रूट 13 बच्चों। यही आपने फाइंड करना सी बेटा। दोबारा देखो बेटा, और आइडेंटिटी एज सच यूज होगी बेटा। तो एक्स वैक्टर दे मोड दा स्क्वेयर माइनस ए वैक्टर दे मोड दा स्क्वेयर 12। बेटा ए वैक्टर दा मोड 1 सी तो दे +1 हो गया। तो एक्स वैक्टर दे मोड दा स्क्वेयर 13 आ गया बच्चों। समझो एक्स वैक्टर दा मोड कितना होगा बेटा अंडर रूट 13 बच्चों। उस तो नेक्स्ट सुनो बेटा, बेटा ए वैक्टर गिवन है बी वैक्टर गिवन है, कहते प्रूव करना है कि ये वैक्टर आपस परपेंडिकुलर ने बेटा। बेटा मैं किया देखो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर फाइंड कर लिया, आई कैप 3 आई कैप कितना होगा 4 आई कैप, 2 जे कैप माइनस जे कैप कितना होगा जे कैप प्लस बेटा 5 के कैप, आई कैप 3 आई कैप 4 आई कैप, 2 जे कैप माइनस जे कैप 5 के कैप। ऐ बेटा फिर असी ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर की वैल्यू पता कर ली, आई कैप माइनस 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप, 2 जे कैप प्लस जे कैप 3 जे कैप, 3 के कैप माइनस 2 के कैप, बेटा आई कैप माइनस 3 आई कैप, 2 जे माइनस माइनस प्लस हो जो 3 जे कैप के कैप। बेटा कहते प्रूव करना है परपेंडिकुलर ने। बेटा वैक्टर दे विच परपेंडिकुलर प्रूव का सब तो आसान तरीका की है, उन्होंने डॉट प्रोडक्ट 0 शो कर दो बेटा। कोई देखो वैक्टर नॉन जीरो ने, जो डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है समझो वैक्टर की ने परपेंडिकुलर। करिए दोहां की डॉट प्रोडक्ट बेटा -8 देखो 4 इंटू -2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया 0। जे बेटा डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है तो जरूर ये वैक्टर की होंगे बच्चों आपस दे विच परपेंडिकुलर। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर की हो गया आपस से बेटा परपेंडिकुलर। हुण क्वेश्चन सी बेटा कहंदे ए वैक्टर ते बी वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है बेटा। देखो बेटा जे ए वैक्टर ते बी वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो ऑब्वियसली इन्हां दी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी बेटा। तो कर दो बेटा डॉट प्रोडक्ट 6 प्लस 6 माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 0, 12 माइनस 4 लैम्डा 0, 12 बेटा 4 लैम्डा, लैम्डा किससे इक्वल होगा बेटा 3। जे वैक्टर परपेंडिकुलर ने तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगी बेटा।
तो आई दे कोफिशिएंट दी प्रोडक्ट 6 + 6 -4 लैम्डा 0 लैम्डा किस इक्वल आ गया बेटा 3 देखो काफी इजी क्वेश्चन ही हल सकता बेटा ये। हुण नेक्स्ट देखो क्वेश्चन की है बेटा, कहंदे ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 3 है, बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 4 है, सी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड 5 है। ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड पूछे है। ईच वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वैक्टर। कहते ईच वैक्टर की है परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वैक्टर बेटा, जिमें ए दिता हुआ है बेटा परपेंडिकुलर टू बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर। देखो ईच वैक्टर मतलब ए वैक्टर परपेंडिकुलर है बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर दे, बी वैक्टर परपेंडिकुलर है सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर दे, सी वैक्टर परपेंडिकुलर है ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दे। उन्हें कहा ईच वैक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू वैक्टर बेटा। जदों ध्यान ना सुनो बेटा बच्चों, जो एक वैक्टर बाकी दो दे सम दे परपेंडिकुलर दिता होया है तो गारंटी है कि आ वाली वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। क्यों आऊगी तो मैं समझाना बेटा, इस कंडीशन तो आ कंडीशन मिल जाती है। क्यों तो चेक भी कर सकते हो, दो ए परपेंडिकुलर है बी प्लस सी दे, तो ए डॉट बी प्लस सी कितना होगा बेटा 0। दैट मीन्स ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर कितना आ गया 0। ऐ देखियो बेटा, बेटा बी डॉट सी वैक्टर प्लस ए वैक्टर क्या होगा 0, मतलब बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए वैक्टर के इक्वल होगा 0 दे। ऐ बेटा सी डॉट ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर 0 आऊगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो सी डॉट ए सी डॉट बी कितना आ गया 0। देखो आ चीज आ गई बेटा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी 0, बी डॉट सी बी डॉट ए 0, सी डॉट ए सी डॉट बी 0। जब अपन ऐड कर दिए ए डॉट बी डॉट ए इक्वल ने क्या 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, बी डॉट सी डॉट बी सेम ने 2 बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर, 2 सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, 2 कॉमन निकल जो बेटा, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए किस इक्वल आ गया बेटा 0 दे। जो मैं रिजल्ट बोलिया सी ਉਹਦਾ दस रहे कि आ चीज है। हुण क्वेश्चन ते आओ, क्वेश्चन ते आओ रजे, कहंदे ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड पता करना है बेटा। बेटा जदों भी क्वेश्चन आ जाए कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तुसी मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर लिया करो। लो जी ਅਸੀਂ स्क्वेयर फाइंड कर देंगे हमेशा। हुण दसो किसी दे मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर का मतलब की हुंदा बेटा वैक्टर का स्क्वेयर। बेटा उरे आइडेंटिटी यूज हो जूगी ए प्लस बी प्लस सी दे होल स्क्वेयर दी, ए वैक्टर का स्क्वेयर। मैं अपने स्टैप बचा रहा वही ए वैक्टर का स्क्वेयर की हुंदा ए दे मोड का स्क्वेयर, फिर बेटा बी वैक्टर का स्क्वेयर, बेटा बी दे मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, सी दे मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर, वही ए स्क्वेयर प्लस बी। 2 की हुंदा सी बेटा ए डॉट बी, वैसे 2 बी सी हुंदा सी ना, बी डॉट सी बेटा सी डॉट ए आ गया बच्चों। लो बच्चों ध्यान ना सुनो, ए दे मैग्नीट्यूड स्क्वेयर कितना 9, कितना सी बेटा 16, कितना सी बेटा 25 प्लस 2 इंटू बेटा आ वाली वैल्यू कितनी आई सी 0, प्लस 0 आ गया बेटा 50 आ गया बच्चों। लो बेटा
तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर का कितना हो बेटा मैग्नीट्यूड √50 दैट इज 5√2 √50 दैट मीन्स क्या होगा बेटा 500 ऑप्शन आ बेटा पता इसी आना बेटा ए दा स्क्वायर प्लस ए दा स्क्वायर प्लस ए दा स्क्वायर √, ये आंसर आना क्यों कोई आ चीज तो जीरो आनी है ना जो कहता कि ई 3 वैक्टर दिते हुए ने हर एक वैक्टर बाकी दो दे जोड़ दे परपेंडिकुलर है देखो तो समझो आ चीज जीरो है बेटा क्यों आ एक्सप्लेन किया देखो मैंने पूरा तो बस फिर ठीक सी बेटा मुझे MCQ वास्ते करना क्वेश्चन ही फिर तो तुम रिजल्ट भी दिमाग च रख सकते हो ना बेटा तो टाइम बचेगा फिर तो मिनटे आंसर कर लोगे सेकंड सी बेटा मैं कहना ए वैक्टर का मोड 2 है बी वैक्टर 5 है यदा 4 है ठीक है बेटा आ सेम क्वेश्चन है तो की आंसर आ जाऊगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर √, की आंसर आऊगा √45 क्यों ही चीज आ देखो पूरे 4 आ जाऊ पूरे 25 पूरे 16 आ 0 तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा इन ध्यान ना नोट करियो नेक्स्ट क्वेश्चन की है बेटा कहते ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर बेटा यूनिट वैक्टर ने ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर 0 दिता हुआ है तुसी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा भी ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डॉट ए वैक्टर भी आप वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों लो बच्चों सुनो देखो ए बी सी यूनिट वैक्टर ने बेटा ए दा मोड 1 है बी दा मोड 1 है सी दा मोड 1 है बेटा बेटा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर 0 दिता हुआ है 0 वैक्टर एक तरह का तो एदा स्क्वायर भी क्या होगा बेटा 0 वैक्टर लो बेटा इन्हों की लिख सकते हो ए वैक्टर का स्क्वायर बी वैक्टर का स्क्वायर तो बी के मोड का स्क्वायर मैं बार बार कह रहा असं डिस्कस किया आ चीज सेम होती है प्लस सी वैक्टर का स्क्वायर 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए बेटा किस इक्वल आ गया है 0 हूं देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 इंटू बेटा ए दे मोड का स्क्वायर 1 फिर 1 प्लस 2 इंटू बच्चों ध्यान ना सुनो बेटा ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर प्लस बी वैक्टर डॉट सी वैक्टर बेटा ए तो असी वैल्यू फाइंड करनी है कितना आ गया 0 अब 1 प्लस 1 प्लस 3 उधर क्या हो जाएगा -3 तो यू कैन से ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए कि इक्वल आऊगा -3/2 एक इक्वल आ गया बेटा -3/2 ये यूनिट वेक्टर ने बेटा आज 0 इतना है बेटा तो स्क्वायर भी 0 आ गया बेटा ए वैक्टर का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए असं आम पढ़ते होंगे वैक्टर च क्या होगा बेटा जिथे ए बी बोलिया उत्थे डॉट आऊगा अच्छा जिथे ए वैक्टर का स्क्वायर पर ए वैक्टर स्क्वायर क्या होंगे बेटा ए दे मोड का स्क्वायर तो वैल्यू कितनी आ गई है -3/2 बच्चा पर उस तो एक क्वेश्चन यह बनता होंगे जिमें ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर सानू 0 दिता हुआ बेटा 0 वैक्टर बेटा ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन है चलो क्वेश्चन तो चेंज कर देना मैं ए का मैग्नीट्यूड बेटा 3 है बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है बेटा क्वेश्चन की होंगे बेटा एंगल पूछा होंगे
जी मैं कह देना ए वैक्टर ते बी वैक्टर च एंगल पता करो, या बी वैक्टर ते सी वैक्टर च एंगल पता करना है। लो बेटा क्वेश्चन की है एंगल पता करो, चलो फाइंड द एंगल बिटवीन ए वैक्टर एंड बी वैक्टर। बच्चों तो किससे करना है क्वेश्चन बेटा, कहते एंगल पता करो ए वैक्टर ते बी वैक्टर दे विच। बेटा तुसी की करोगे, ध्यान ना सुनो, जेड़े दो वैक्टर च एंगल पता करने के है उन्होंने एक साइड ते रख के तीजा वैक्टर राइट साइड ते ले जाओ बस। जे बी ते सी च एंगल पता करना है तो बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इज इक्वल टू लिखो माइनस ए वैक्टर दे। दोनों था ते बेटा दोनों साइड ते रजे स्क्वेयरिंग कर दो बस। क्या होगा बेटा, ए वैक्टर दा स्क्वेयर बी वैक्टर दा स्क्वेयर टू ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। बेटा आ क्या आ जाऊगा, सी दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर, सी दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर। बेटा कोई माइनस का स्क्वेयर प्लस ही होगा ना बेटा, बस ठीक है बेटा। आ गिवन है 9 25 टू ए वैक्टर दा मैग्नीट्यूड बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आ कितना हो बेटा 49। 9 प्लस 25 34 हो गया बेटा, उधर माइनस हो गया, कितना आ गया 15। 2 इंटू ए दा मोड 3 बी दा मोड 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा 1/2, थीटा कितना होगा 60 डिग्री। बच्चों यही फाइंड करना। देखो रिलेशन ही गिवन होएगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है बच्चों। वैसे रिलेशन होल्ड कर दो ना ट्रायंगल च। तेन एंगल पूछा होगा जी, मान लो ए वैक्टर ते बी वैक्टर च एंगल पूछ लिया तो सी वैक्टर राइट साइड ते ले जाके स्क्वेयरिंग कर दियो बेटा बस। होल स्क्वायर दा फॉर्मूला ए दा मैग्नीट्यूड बी दा मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। आ वैल्यू पुट कर दो, कॉस थीटा 1/2, थीटा कितना आ गया बेटा 60। हाँ जी मैं बी वैक्टर ते सी वैक्टर एंगल पूछा तो बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर इक्वल टू माइनस ए वैक्टर, स्क्वेयरिंग कर देंगे बच्चों, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। हुन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो किया बेटा, कहते ए वैक्टर दा मोड गिवन है बी वैक्टर दा मैग्नीट्यूड गिवन है बेटा, डॉट प्रोडक्ट 1 दी हुई है ए वैक्टर ते बी वैक्टर दी। कहते आ दोहां दी डॉट प्रोडक्ट की होएगी बेटा। बेटा डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी है कॉम्यूटेटिव भी है बेटा। तुसी ऐ समझ लो आ दो वैक्टर दी डॉट प्रोडक्ट करनी है, तुसी जिवें दो बेटा ब्रैकेट्स सॉल्व करते हुंदे हो ये उवें सॉल्व करना है बस। देखो ए दी प्रोडक्ट ए दे नाल और प्रोडक्ट तो मतलब की है डॉट, तो 3a वैक्टर डॉट 2a वैक्टर बेटा 3 इंटू 2 था 6 हो गया। ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर दा स्क्वेयर मतलब ए दे मोड दा स्क्वेयर। फिर ए दी प्रोडक्ट ए दे नाल 3 इंटू 7 था 21 हो गया। ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर, फिर बेटा ए दी प्रोडक्ट ए दे नाल -10 बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, फिर ए दी प्रोडक्ट ए दे नाल 35 बी वैक्टर डॉट बी वैक्टर ओही बी दे मोड दा स्क्वेयर। हुण दसो बेटा ए दे मोड दा स्क्वेयर 4 21 बेटा ए डॉट बी 1 है तो बी डॉट ए भी 1 है। 24 प्लस 41 कितना हो बेटा 45 माइनस 45 की आ गया 0। वैसे जो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स बेटा आपस की ने बच्चों परपेंडिकुलर। जिन्हें डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है बेटा तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर्स की ने आपस से ही परपेंडिकुलर। ओमें सॉल्व करो जिमें तो दो ब्रैकेट सॉल्व करनी है बेटा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव है बेटा डॉट प्रोडक्ट। ए दी डॉट ए दे नाल
फिर ए दी डॉट ए दे नाल, फिर ए दी डॉट ए दे नाल, फिर आ दोहां दी बेटा डॉट। ए दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर 4 आजू बेटा, ए डॉट बी 1 होंगे, बी डॉट ए बेटा 1 है, बी दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वेयर बेटा 0 आ गया बेटा। ਇਹਦਾ मतलब वैक्टर्स की हो गए आपस से ये परपेंडिकुलर। वैसे उन्होंने पूछे तो कल डॉट ही है उन्होंने बेटा। बच्चों कहते सम ऑफ 2 यूनिट वैक्टर इज अगेन ए यूनिट वैक्टर बेटा। तो उन्होंने डिफरेंस का मैग्नीट्यूड की आऊगा बेटा। 2 यूनिट वैक्टर ने बेटा, मान लो ए वैक्टर ते बी वैक्टर 2 यूनिट वैक्टर ने बेटा। उन्होंने मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1, उन्होंने सम आ सम हो गया इज आल्सो ए यूनिट वैक्टर। मतलब ए भी सानू बेटा 1 दिता हुआ है। पूछा की है मैग्नीट्यूड डिफरेंस, उन्हें डिफरेंस का की आऊगा मैग्नीट्यूड बेटा। कदे मोड़ पूछया होवे, मोड़ दिता होवे, तुसी उहदा स्क्वायर लेके यूज करा करो बेटा। देखो मतलब सानू ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दे मोड़ का स्क्वायर 1 दिता होया बच्चों बेटा। तुसी करना है, देखो उरे आइडेंटिटी लग जूगी, ए दे मोड़ का स्क्वायर, बी दे मोड़ का स्क्वायर 2 ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर। बेटा क्लियर है कि इथों कादी वैल्यू आजू, देखो 1 + 1 2 ए डॉट बी 1, तो 2 इंटू बेटा ए डॉट बी कितना आ गया -1। ऐ समझो ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर कितना आ गया -1 बेटा। देखो इनू सॉल्व करके ए डॉट बी आ गया, उरे यूज कर लो। देखो मैं पहले क्या मैग्नीट्यूड का दिता होवे या पूछा होवे स्क्वायर लेके चलिया करो। आ कितना हो बेटा ए दे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी दे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 ए डॉट बी कितना बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ए डॉट बी कितना है बेटा -1/2, 1 + 1 + 1। तो ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर दे मोड़ का स्क्वायर कितना आ गया 3। तो बेटा ए वैक्टर माइनस बी वैक्टर का मोड़ कितना होगा बच्चों √3 बच्चों। स्क्वायर दे की हो गया बेटा √। तो क्वेश्चन की सीगा उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस की आऊगा बेटा। देखो कदे भी मैग्नीट्यूड गिवन है उन्हें यूज किवें करना होंगे, उहदा स्क्वायर ले लोगे ना क्वेश्चन चल पूगा। क्यों आइडेंटिटी लगी, ए डॉट बी आ गया। पूछया भी की है डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, तो मैं स्क्वायर ले लिया बेटा उहदा। आ गिवन है, आ गिवन है, ए फाइंड कर लिया 3 आ गया बेटा। तो कितना होगा ये √3। तो फिलहाल आज के लैक्चर पर इन्ना करांगे बेटा, बाकी आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करांगे बच्चों।